मनीषा, सोशल मीडिया पर यह हत्याकांड वाली वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। और आइए जानते हैं इस शिक्षिका की मौत की असली वजह क्या रही। भिवानी की निजी स्कूल अध्यापिका मनीषा हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि पीजीआई रोहतक की रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई, जबकि शरीर में जहर मिलने की बात सामने आई है। अब मामला नए मोड़ पर पहुंच गया और पुलिस अभी भी एंगल में जांच में जुटी हुई है। हरियाणा के भिवानी में निजी स्कूल की अध्यापिका मनीषा को लेकर सरकारी जानकारी और पीजीआईएमएस रोहतक में हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं मिली है, लेकिन यह जानकारी पीजीआई के एमएस डॉक्टर कुंदन मित्तल ने दी है। डॉक्टर मित्तल के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मनीषा के शरीर में जहर मिलने की बात सामने आई। इसके अलावा शरीर पर किसी तरह के संघर्ष का निशान भी नहीं पाए गए, जिससे यह भी संकेत मिलता है कि शरीर पर बाहरी चोट या हमले के संकेत नहीं है। लेकिन अभी कुछ जांच रिपोर्ट्स आना बाकी है, जिनके बाद अंतिम निर्णय निकलकर सामने आएगा। गौर देने की बात यह है कि मनीषा का पोस्टमार्टम दो अलग अलग जगहों पर हुआ, एक भिवानी में और फिर रोहतक पीजीआई में। परिवार वालों की मांग पर मामले की गंभीरता को देखते हुए दूसरी बार पोस्टमार्टम कराया गया। इस केस ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी है, क्योंकि शुरुआत में आशंका जताई जा रही थी कि मनीषा के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई है, लेकिन अब पोस्टमार्टम में रेप की पुष्टि होने पर शरीर में जहर मिलने से हत्या की गुत्थी नया मोड़ ले चुकी है। फिलहाल पुलिस जहर देने की साजिश, संभावित आत्महत्या या हत्या की साजिश जैसे हर पहलू से मामले की जांच में जुटी हुई। वहीं परिवार वालों ने मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच की मांग की है। हरियाणा के इस भिवानी में लेडी टीचर मनीषा की 13 अगस्त को लाश मिलने के बाद से लोगों का गुस्सा 5वें दिन भी नहीं थमा। पुलिस की कार्य प्रणाली से गुस्साए लोगों ने भिवानी में दिल्ली पिलानी नेशनल हाईवे जाम कर दिया। लोगों ने पुलिस के उस थ्योरी को झूठा बताया जिसमें सुसाइड वाली बात कही गई थी। कहा गया कि पुलिस की सुसाइड थ्योरी पर हमें भरोसा नहीं है, पुलिस मर्डर केस को सुसाइड बनाना चाहती। उन्होंने सवाल पूछा कि अगर पुलिस के पास सुसाइड नोट था तो उसे इतने दिन तक क्यों छिपाया गया। उधर गुस्साए छात्र छात्राओं ने भी पानीपत, जिंद और चरखी दादरी, कैथल, फतेहाबाद समेत कई जिलों में प्रदर्शन किया और मनीषा के लिए इंसाफ की मांग की। दोपहर बाद मनीषा को इंसाफ देने के लिए बनी कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें किसान नेता रवि आजाद ने कहा कि रोहतक की सुनारिया लैब से मनीषा के परिवार वालों की मौजूदगी में लैब की रिपोर्ट ली जाएगी। परिवार और कमेटी पुलिस की हर जांच में सहयोग करने को तैयार। देर शाम एसपी सुमित कुमार का बयान आया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मनीषा के शरीर में कीटनाशक मिला। दिन में जो सुसाइड नोट सामने आया था उसमें भी हैंड राइटिंग मैच हो गई है। फिर भी पुलिस के उच्च अधिकारियों के विशेष आग्रह पर पीजीआई रोहतक ने हाई लेवल मेडिकल एक्सपर्ट कमेटी बना दी गई, जो मेडिकल रिपोर्ट्स पर डिस्कस करेंगे। उधर मनीषा के परिवार वाले सोमवार की रात तक भी डिगावा मंडी में धरने पर बैठे। यहाँ मौजूद लोगों ने कहा कि हमें पुलिस की थ्योरी पर भरोसा बिल्कुल नहीं है। वहीं देर रात तक रोहतक में एमडीयू के स्टूडेंट और टीचर्स ने कैंडल मार्च निकाला। राजस्थान की लेडी डॉक्टर भावना यादव 25 के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी और समाज से भी एकजुट होकर भिवानी की बेटी मनीषा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। विवेकानंद लाइब्रेरी से क्रांति चौक तक निकाले गए इस कैंडल मार्च में हर हाथ में जलती मोमबत्ती थी, हर दिल में गुस्सा, दुख और न्याय की पुकार थी। लोगों ने एक स्वर में कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच हो, जो भी इस मामले में दोषी हो उन पर कार्रवाई हो। सबने यह संकल्प लिया कि न्याय की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ी जाएगी। भिवानी में छात्र छात्राओं ने भी भिवानी हांसी रोड को जाम कर दिया था, मगर पुलिस के समझाने के बाद उन्होंने उसे खोल दिया। इसके अलावा हांसी गेट बाजार में व्यापारियों ने भी दुकानें बंद कर रोष मार्च निकाला। हांसी चौक व्यापारी संगठन की कार्यकारिणी के सदस्य विजय गर्ग, दीपक जागड़ा, दीपक बंसल, अगर टीचर अपने घर में सुरक्षित नहीं तो आम लोग अपनी बेटियों को बाहर कैसे भेजेंगे। इसके अलावा पानीपत, झज्जर, जींद, फतेहपुर और कैथल समेत कई जिलों में मनीषा के समर्थन में छात्र सड़कों पर उतरे हैं।